किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 21 दिनों से लगातार धरना जारी है किसानों का। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। कृषि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। बुधवार को भी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच समझौते की पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन का सुझाव दिया है। आज साफ होगी कमेटी की तस्वीर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों का जमावड़ा। लोग हर दिन और ज्यादा किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। न सिर्फ देश भर से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को समर्थन भी मिल रहा है। किसानों की मदद के लिए भी कई हाथ आगे आए इस आंदोलन के बीच में देखा गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, ऐसे में क्या उम्मीद लगाएं? आज सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। और हालांकि आपने कल की सुनवाई का जिक्र करे तो उसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी बनाई जाए। हालांकि कमेटी का प्रस्ताव नरेंद्र सिंह तोमर है पहले ही बैठक में, जब किसान के साथ उनकी पहली बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, उसी टाइम उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाने की हम सोच रहे हैं, जिस पर किसानों ने आपत्ति जताई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी चीज को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान और सरकार मिलकर एक कमेटी बनाए और कमेटी बनाकर इसको जो तमाम जो खामियां हैं, तमाम जो मुनाफे हैं, सबको मद्देनजर रख के कमेटी बना के एक रिपोर्ट बनाए। हालांकि ये कल की बात है, लेकिन इसके अलावा यदि उन्होंने इसके अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार को उन्होंने उनसे जवाब भी मांगा है कि आखिर किसान इकट्ठा क्यों हुए, क्या उनकी मांग, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जवाब भी मांगा है पंजाब और हरियाणा से। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्योंकि 3 याचिकाएं लगाई गई है, एक याचिका नहीं है नंदनी, 3 याचिकाएं हैं और एक छात्र द्वारा लगाई गई है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि किसान जो धरने पे बैठे हैं उसको लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। बॉर्डर सारे सील है, आवाजाही बंद हो गई है, तमाम चीजें प्रभावित हो गई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया, जिसमें सरकार को घाटा हो रहा है, देश को घाटा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के मद्देनजर ये बनाई गई थी, 3 याचिका दायर की गई थी। उसी याचिका पर हालांकि 2 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसी के तहत कल भी उन्होंने सुनवाई की और आज भी उनको सुनवाई करना है सुप्रीम कोर्ट को। और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से कल की सुनवाई में तमाम चीजें थी, चाहे जवाब मांगने की बात करें पंजाब और हरियाणा सरकार से, चाहे हम बात कर ले कमेटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज देखने वाली बात ये होगी कि आज की जो सुनवाई है उसमें क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ निकल कर आता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर हलचल जो है तेज है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और वहीं दूसरी तरफ जो है एक किसान की खुदकुशी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, लगातार सरगर्मी जो है इस आंदोलन को लेकर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और राजनीति भी जाहिर तौर पर बढ़ रही है, राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। ऐसे में अब क्या लगता है, ये जो पूरा मसला है किसानों का, ये अब किस ओर आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो लगातार जो किसान अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं और जो सिंघू बॉर्डर के आप दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर जो चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है और जो कि सरकार की तरफ से भी बताया गया था। और लगातार जो है, अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो जैसे सिंघू बॉर्डर पर एक किसान ने सुसाइड की थी, जिसको संत भी बोला जाता है, और लगातार जो यहाँ पर ठंड की वजह से भी जो हार्ट अटैक के भी कारण से मौत हो रही है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इस बात को लेकर भी चिंता है। लेकिन नंदनी, जो आसपास का जो एरिया है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो फैक्ट्री एरिया है या जो रिहायशी एरिया है, वो दहशत में जरूर है, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ जा रहा है और भीड़ ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। तो ऐसे में सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है, प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जो कड़कती ठंड में लगातार किसान धरने पर बैठे हुए, ये भी चिंता का विषय है। लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आसपास का जो गांव के एरिया है, गांव के क्षेत्र है, वहां पर ठीकरी पहरे शुरू हो गए हैं। क्योंकि रात को अगर कोई अनहोनी होती है या कोई ऐसी बात होती है, तो इसलिए ठीकरी पहरे भी जो पुरानी परंपरा है, जो जिसको चौकीदारा भी कह सकते हैं, चौकीदारा शुरू कर दिया है। आसपास के गांव में भी एक दहशत का माहौल बन चुका है, क्योंकि लगातार जो भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं उगर ना हो जाए, इस बात को लेकर आसपास का जो गांव का क्षेत्र है, जो राय विधानसभा क्षेत्र में, उनमें चिंता बनी हुई है। फैक्ट्री एरिया है जिनसे हमने बातचीत की, तो वो भी इस चिंता को लेकर बैठे हैं
की जो फैक्ट्री एरिया है जिसमें आवागमन जो है दिल्ली से ज्यादा रहता था, तो उसको लेकर भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि जो है भारी वाहन जो है वो इधर से आते जाते थे। जो हाईवे है उसको ब्लॉक किया गया है। ये जो हाईवे है दिल्ली से पाकिस्तान को जोड़ने वाला हाईवे है, काफी शहरों को जोड़ने वाला हाईवे है, ये बिल्कुल बंद है। तो एम्बुलेंस जो है दिल्ली के लिए, जो जिन मरीजों के लिए थी, वो भी काफी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ना कोई अहम फैसला ले सकता है, क्योंकि जो जनहित की जो चीजें हैं उनको अगर रोकना है तो वो अपराध होता है। और क्योंकि जैसे रेलवे लाइन है या पानी है या रोड है, उनको रोकना कहीं ना कहीं गलत तरीका होता है। जो सरकार इसके बीच में कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल सकती है, क्योंकि जो काफी लंबा समय हो गया इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी आज इस पर कोई अहम फैसला दे सकता है। जी, वहीं एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अब आगे आ चुका है और इन याचिकाओं पर लगातार कल भी सुनवाई हुई और आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है इस कमेटी को लेकर तस्वीर साफ करेगा। वहीं उसी बीच अगर मैं राजनीतिक गलियारों में हलचल की बात करूं तो लगातार किसान की जो खुदकुशी हुई है, किसान की खुदकुशी के मामले के बाद अब राजनीतिक हलचल भी और ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार कांग्रेस जो है सरकार पर हमलावर है। तमाम ट्वीट्स के जरिए कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। जी बिल्कुल, जिस संत बताया गया है, जो किसान भी है जिसने सुसाइड किया है, उसका एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि जो है लगातार जो आंदोलन में शामिल था। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेज पर इनको जो है जिसने सुसाइड किया है, ये स्टेज पर इनको बोलना था, उससे पहले ही इसने जाके सुसाइड कर लिया है। तो लगातार जो है इस पर राजनीति बिल्कुल सामने आ रही है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पर बरसती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है नंदनी। यहाँ पर जो है काफी बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि जो दिल्ली के पास बिल्कुल ये जो धरना है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी नंदनी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो लगा